काशी में नरेंद्र मोदी जब गुजर रहे हैं तो एक पोस्टर बार बार दिखाई दे रहा है और हर रिपोर्टर की नजर उस पोस्टर पर जाकर चिपक जा रही है। पोस्टर में लिखा गया है, नरेंद्र मोदी को निर्विरोध चुनें। क्या यह सच में मुमकिन है? अभी तक कांग्रेस ने काशी के लिए अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा। अखिलेश यादव काशी से दूर जा चुके हैं। समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट काशी से नहीं उतारना चाहती। क्या आखिरी वक्त तक काशी में कुछ बड़ा खेला होने वाला है? काशी का मिजाज क्या है, चप्पे चप्पे से समझ में आ रहा है। क्या नरेंद्र मोदी काशी से निर्विरोध चुने जाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी इस बार सारा रिकॉर्ड तोड़ देंगे? 100% की ओर काशी में मोदी का स्कोर। 2024 के बीजेपी उम्मीदवारों में नाम आने के बाद मोदी पहली बार काशी आ रहे हैं। 10 साल में काशी का मोदी का ये 44वां चक्कर है। लेकिन इस बार मोदी के काशी आने का बहुत बड़ा मतलब है। 70 दिन बाद 2024 का चुनाव है। अब तक काशी के लिए जो किया है, काशी वालों से उसका आशीर्वाद लेने मोदी आए हैं। काशी का धर्म कांटा मोदी को इस बार कितना ऊपर ले जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो मैसेज जाएगा वही यूपी की 80 सीट को भी लाएगा और जब 80 सीट आएगी तभी 400 तक गिनती भी जाएगी। और बनारस की जनता इसके लिए दृढ़ संकल्पित है कि इस बार हम लोग 10 लाख वोटों से निश्चित तौर पर मोदी जी को विजयी बनाएंगे। 10 लाख 100% उन्हीं को दिलवा रहे हैं। सब टोटल वोट बनारस का उन्हीं को मिलेगा। निर्विरोध वो वोटर यहाँ हैं। अगर 50% पोलिंग भी होती है तो 14 लाख में 10 लाख वोट से मोदी जी जीतेंगे। जीत जाएंगे जी, जीतेंगे। और मोदी जी ने जो सारे कामों को एक तरफ रख दीजिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ही मोदी जी को 10 लाख वोटों से जिताने के लिए काफी है। पूरे देश की तस्वीर क्या नजर आ रही है? पूरे देश की तस्वीर एक ही नजर आ रही है। पूरा भारत करे पुकार, अब की मैं हूँ मोदी का परिवार। विकास की गाथा वो देखने से नहीं, प्रत्यक्ष आपके सामने दिख रही। कभी यही सड़क आपको देखते क्या हालात थे, आज सड़क का हालात और बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर आपके सामने है। और आपका बहुत कुछ है। आपने टाउन हॉल जाके मैदान दे बेनिया पार्क देख लीजिए, गोदौलिया कूड़ा घर देख लीजिए। विकास की गाथा को तो झुटला ही नहीं जा सकता है। मार्जिन क्या रहने वाला है? पिछली बार एक बड़े मार्जिन से लगभग 4,90,000 के आसपास के जीते थे। अब की बार क्या मार्जिन? हर तरह से अच्छा, हर तरह से अच्छा। इस बार जो दक्षिण में हम लोग का सीट नहीं रहता रहा, इस बार हर हालत में निकल रहा है। अच्छा, दक्षिण में खाता खुलेगा, दक्षिण का द्वार खुलेगा, % खुलेगा, खुलेगा ही खुलेगा। काशी हम लोग लीड करेंगे। काशी तमिल संगमम से हमको जो है तमिलनाडु में, काशी तमिल संगमम से तमिलनाडु में हम लोग को कम से कम 15 सीटें मिलने जा रही हैं। इसीलिए मोदी काशी आए हैं। तो इस बार 28 किलोमीटर का पावरफुल शो कर रहे हैं। लेकिन मोदी को लेकर काशी का रुझान क्या है? इस बार काशी का फैसला क्या होने वाला है? मोदी के विरोधी जूझेंगे या मोदी निर्विरोध जीतेंगे? काशी की जनता क्या कह रही है? पूरे भारत में 400 पार। 400 पार हकीकत लग रही है आपको? और मोदी जी का विनिंग स्कोर क्या होगा? कितनी वोट से मार्जिन से जीतेंगे? और उनकी विनिंग स्कोर की गिनती 4,90,000, 5.5-6 के प्लस में जाएंगे। पिछली बार मोदी जी 4,90,000 से जीते थे। इस बार मोदी जी 5.5 प्लस जीतेंगे। 5.5 प्लस जीतेंगे जी बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है। उनके आगे कोई कंपटीटर नहीं है। उन्होंने जो प्रोग्रेस किया अपने काशी के लिए, अब स्मरणीय है। अविस्मरणीय है। सवाल ये है कि अब की बार इंडिया अलायंस है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ है। चुनौती कौन दे सकता है? कोई नहीं, साइकिल पंचर हो चुकी है। साइकिल पंचर हो चुकी है और हाथ तो है ही नहीं, धुल गया है। सर, नरेंद्र मोदी जीतेंगे, इस बात में किसी को कोई शंका हो सकती है? कोई शंका नहीं है। अगर शंका नहीं है तो मार्जिन क्या? 5 लाख जी। तो सुना है कि आप पंडित जी हैं, जो कहते हैं वो ठीक होता है, तो आंकड़ा बताइए। 100 श्योर, 5.5 लाख जी। तो अभी चर्चा से पहले बताया गया कि पंडित जी जो कहते हैं सच होता है। 5.5 लाख की घोषणा की जा रही है। मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। मोदी जी अब की बार कितने अंतर से जीतेंगे? भैया मोदी जी जो 5 तो पार होंगे, पर 4 तो लिमिट क्रॉस कर देंगे इस बार। कोई डाउट नहीं है। पूरी जगह लाहौर रहेगी मोदी जी की। 800 पार होगा, 400 तो सीट भी नहीं है। उत्साह ज्यादा हो गया। बीजेपी कार्यकर्ता उत्साह में इतने ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आने की खबर के बाद अब 800 पार की बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि यूपी बीजेपी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और यही वजह है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 400 पार की बात करते हैं और बीजेपी के लिए 370 का आंकड़ा देते हैं, तब वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो बिहार की 40 और यूपी की 80 सीटों पर बहुत शानदार प्रदर्शन करें। 2019 में नरेंद्र मोदी ने 4,75,000 के अंतर से जीत हासिल की थी। 63.59% वोट काशी ने मोदी को दिया था। मोदी ने कुल 6,69,602 वोट हासिल किए थे, जबकि उनके विरोधी समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव को 1,93,848 और कांग्रेस के अजय राय को 1,51,800 वोट मिले। लेकिन इस बार सपा कांग्रेस दोनों मिलकर लड़ रही हैं। तो क्या मोदी जीत का अंतर वही मेंटेन कर पाएंगे? मोदी कितने वोट से जीतेंगे? सर्वे तो कह रहे हैं मोदी का मीटर हाई है, इस बार उन्हें रिकॉर्ड तोड़ वोट मिलेगा। काशी में चुनाव हुए तो बीजेपी को 68% वोट मिलेंगे, कांग्रेस को 20%, मतलब पिछली बार से 4% वोट बढ़ेगा और जीत का अंतर 48% होगा। सर्वे की माने तो पिछली बार से जीत का अंतर काफी ज्यादा होगा। लेकिन काशी के लोग कह रहे हैं कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है अवरोध, मोदी जीतेंगे निर्विरोध। मोदी के आने से पहले ही ऐसे पोस्टर काशी के नुक्कड़ चौराहे पर लग चुके हैं। पोस्टर लगाने वालों का तो दावा है एक एक बूथ का मैनेजमेंट कर लिया गया है। कार्यकर्ता इस बार हर बूथ पर 370 मतों के अंतर से जीत का लक्ष्य लेकर चल रहा है। उनका प्रयास है कि इस बार कम से कम 6 लाख से ज्यादा की जीत का अंतर हो। पिछले 10 वर्षों में काशी के लिए जो भी कार्य किए गए वो अकल्पनीय है, अतुलनीय है और अमिट है। उसको ध्यान में रखते हुए उसके उपलक्ष्य में काशी की जनता का, हमारा सबका ये दायित्व बनता है कि अपने कृतज्ञता का जो बोध हमारे मन में है वो उनको आभार व्यक्त करने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका हो सकता है कि मोदी जी को यहाँ से निर्विरोध भेजा जाए। और सवाल ये है कि ये कोशिश सिर्फ चंद पोस्टर तक सीमित है या समाज के लोगों से, राजनीतिक दलों से आप जाके मुलाकात करके मनोबल भी कर रहे हैं? हाँ, हम सभी लोगों से बीच में जा रहे हैं, कह रहे हैं और हम इसके हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे। अभी हम लोग के सम्मेलन भी होने वाले हैं, करेंगे। पीछे भी हम लोगों ने प्रेस के माध्यम से और कई माध्यमों से लोगों से अपील किया हम लोगों ने कि लोग पूरा जनमानस जागृत हो। क्या मोदी वाकई इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत बीजेपी की झोली में डालने वाले हैं? ये होगा कैसे? मोदी जब जब आते हैं तो अपना वोट बढ़ाते हैं। जो देश को अच्छे डेवलपमेंट देगा, जो देश को एक अच्छा रैंक देगा, वही हमारे लिए सबसे अच्छा लीडर है हमारा। कौन देगा? जी नरेंद्र मोदी। बिल्कुल। तो कोई उम्मीदवार है जो चुनौती दे सकता है, लड़ता हुआ नजर आ सकता है? कौन आपके हिसाब से कौन होगा? कोई है? भाई बनारस के तो आप हैं, मैं तो किताबें में से तो कोई नहीं है। पिछली बार कांग्रेस के उम्मीदवार थे, समाजवादी पार्टी के भी उम्मीदवार थे, अलग अलग मार्जिन आए, समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही। अब की बार दोनों साथ हैं, तो क्या कोई चुनौती की संभावना? नहीं, बहुत विशेष चुनौती नहीं रहेगी। मोदी जी के जो कार्य है, उनका विकास का कार्य है, वो रंग लाएगा। जरूर 5+ वो जीतेंगे। पिछले कुछ दौरों की तस्वीरों को देख लीजिए, खुद समझ जाएंगे कि मोदी कैसे रिकॉर्ड तोड़ जीत पा सकते हैं। वजह सिर्फ एक है, मोदी एक एक वोटर से खुद को कनेक्ट करते हैं। वो चाहे पप्पू की अड़ी पर चाय पीने जाना हो, या फिर विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान नारी शक्ति का वंदन करना हो, या फिर काशी के युवाओं और बच्चों के साथ घुल मिल जाना हो, और सबसे बड़ी बात सनातन होने का धर्म निभाना हो। मोदी जब जब काशी आते हैं महादेव और माँ गंगा की शरण में जरूर जाते हैं। जब वो ऐसा करते हैं तो 80% सनातनियों को संदेश भी पहुंचाते हैं। मतलब साफ है, मोदी आधी आबादी, गरीब, पिछड़े, शोषित, वंचित, युवा, धर्म सबको साथ लेकर चल रहे हैं। तभी तो काशी वाले कह रहे हैं मोदी निर्विरोध जीत रहे हैं। बनारस कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत बनारस का रहने वाला हूँ, मऊ का रहने वाला हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बदला बनारस? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मोदी जो कि जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर वोट की बात हो रही है, हर हर महादेव के नारे। बनारस जब से मोदी जी ने आए यहाँ पर, यहाँ की हवाई बदल गई है, यहाँ की लोगों की सोच बदल गई है। मैं देखिए पहले बाजार में जो थी रौनक इस तरह की नहीं थी, है ना। अब देखिए कितना रौनक आ गया बाजारों के अंदर, लोगों के अंदर उमंग है, एक ताजगी है। और वो जो बनारसी पना है यहाँ का,
कि कहते कि पान बनारसी खाए तो और भंग में रंग में रहता है लोग बाग, तो उस तरह से यहाँ पे सब लोग हैं और वही मौज है जो मोदी जी चाहते हैं वो उनको इस बार भी शायद सफलता के रूप में। मैं मथुरा का निवासी हूँ वैसे तो मूल रूप से, और जो यहाँ से जो हवा चल रही है और जो अयोध्या से उठ के हवा काशी आई और काशी से वो मथुरा की तरफ जा रही है धीरे धीरे, तो मैं राम नाम की लहर की बात कर रहे हैं। मैं कृष्ण लहर की भी बात करने वाला हूँ जो आने वाली है। कौन सी लहर आने वाली? कृष्ण लहर आने वाली है, राधे राधे लहर। घर घर मोदी। अरे कृष्ण लहर की बात कर रहे हैं, मोदी लहर की बात कर रहे हैं। मोदी निर्विरोध जीतेंगे या बम्पर वोट से जीतेंगे या जीत का अंतर कम हो जाएगा? क्या सिर्फ मोदी को 80% सनातन वोटर ही वोट करेगा? 20% मुसलमान क्या करेंगे? क्या काशी में जो मोदी ने किया है उसका फायदा मुसलमानों को भी हुआ है और मुसलमान मोदी को वोट करने का मन बनाया है? 2 साल में 13 करोड़ से ज्यादा पर्यटक काशी में आए हैं। काशी का अर्थशास्त्र बदल गया है। होटल रेस्टोरेंट में बूम आया है। ट्रेवल उद्योग में भारी उछाल आया है। मैं जब से जानने लायक हूँ ऐसा मैंने दृश्य कभी नहीं देखा। ऐसा भाव और ऐसी शक्ति लोगों मानव तो सभी हैं, लेकिन मानव के अंदर एक शक्ति का वास हो, एक महादेव का वास हो जाए और उनके प्रति शक्ति बढ़ जाए, भाव बढ़ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। चारों तरफ लोग प्रसन्न हैं और यह हमारे माननीय, पहले तो हम कहेंगे इस काशी के सांसद जी का दिन है। काशी के सांसद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह इतना बड़ा जो कार्यक्रम है, जो प्रोजेक्ट है, आज मंदिर दिख रहा है और विश्व भी देख रहा है। जो नहीं जानता था, जिसको दबाया जा रहा था, आज हर एक बच्चा जान रहा है कि महादेव यहाँ हैं। और मैं काशी की जनता की तरफ से, भारत की जनता की तरफ से और सभी भक्तों की तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि को धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर उनको, बाबा विश्वनाथ जी खूब स्वस्थ रखें, उनको हमेशा प्रसन्न रखें। ऐसे ही निरंतर वो धर्म का कार्य कराते रहें और भक्त दर्शन करते रहें। मोदी जी के आने के बाद से बनारस को, जो काशी की जनता को 24 घंटे टनाटन बिजली मिल रही है, लैंड ऑर्डर मिल रहे हैं, सड़कों में सुधार हुआ है, रिंग रोड बनी है, तमाम फ्लाईओवर बने हैं और तमाम ऐसी चीजें हैं। जगह जगह पे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं और तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे सीधा लाभ। तो ये तो आपने सुना कि नेता कैसे बताते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह के रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं, वो रिपोर्ट कार्ड यहां है। मोदी जी के 10 साल में विकास की नगरी और सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी बनी काशी। इसमें काशी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से क्या क्या काम किए गए, क्या क्या गारंटियां दी गई, क्या क्या सर्किट बने, उन सब का पूरा डिटेल्ड विवरण है। अलग अलग हैं। ये ओवरऑल टूरिज्म डेवलपमेंट है जो हुआ है और इनके हाथ में अगर देखेंगे तो वो बनारस में किस तरीके से बाकी सारी योजनाएं आई हैं वो हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं अपना रिपोर्ट कार्ड आगे लेकर जाता हूं और जब वो वाराणसी में अपने मतदाताओं के बीच होंगे तो इस तरह से हजारों मतदाताओं को कार्यकर्ता इस तरह के ये पैम्फलेट बांटते नजर आएंगे जिसमें उनके कार्यकाल के दौरान जो काम हुआ है उसका जिक्र होगा। काशी का मुसलमान किधर जा रहा है? मोदी काशी पहुंचे तो मुसलमानों की ग्राउंड रिपोर्ट अभी आई। हम सब मिलजुल कर, जो प्रधानमंत्री जी हमारे सांसद है, देश के प्रधानमंत्री है, विश्व के नेता है, एक रिकॉर्ड मत से यहाँ से हम लोग जिताने का काम करेंगे। बनारस से जो भी घरों से निकल के मतदान करने जाएगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही मत देगा, इसलिए कि मोदी जी ने बनारस को बनारस बना दिया, बनारस एकदम बदल सा गया। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपना मतदान मोदी जी के पक्ष में देकर इनका ऋण उतारने का काम करेंगे। और देख लीजिएगा आप, ये पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जीत हमारे सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की होगी। बनारस भी बदल रहा, देश भी बदल रहा। देखिए कहीं भी आप चले जाइए, जो काम हुए हैं वो कभी कोई सोच नहीं सकता रहा। जो भी शिलान्यास होता है उसका लोकार्पण भी होता है, पहले कभी किसी सरकार में ऐसा नहीं होता रहा। आज ये है कि शिलान्यास भी और लोकार्पण भी साथ साथ होता है।